इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सूरदास के पद। बच्चों, इन पदों को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पदों से बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम की तरह अपनी लंबी व मोटी चोटी करने के लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि वह बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी व मोटी हो जाएगी और नागिन जैसे लहराएगी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो ये हमने इन पदों से जाना कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। ते ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ग्वालन या गोपी के मुंह से इस पंक्ति में कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं या वो कौन से भाव बोलकर जता रही है? मुख्यतः यहाँ ईर्ष्या और क्रोध के भाव बोले गए हैं। इन पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण से थोड़ा सा मक्खन नीचे बिखर जाता क्योंकि छींका ऊंचा टंगे होने के कारण मक्खन चुराते समय वो गिर जाता है, या फिर वो जल्दीबाजी में खाते हैं तो इसलिए भी गिर जाता होगा। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो ये बच्चों आप अपनी पसंद के हिसाब से बताना, क्योंकि मुझे इसका पहला पद अधिक अच्छा लगा। और क्यों लगा? क्योंकि इस पद में माता यशोदा श्री कृष्ण के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उन्हें ये कहकर दूध पिलाती हैं कि उससे श्री कृष्ण की चोटी बड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ श्री कृष्ण इतने भोले थे कि वे अपनी माँ से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बलराम भैया जैसी हो जाएगी, क्योंकि उनको अपनी माँ की बातों पर भरोसा हो जाता है। मुझे श्री कृष्ण के इस भोलेपन के चलते ही ये पद पसंद आया। अनुमान और कल्पना। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? तो जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ मक्खन खाते हैं, कुछ गिराते हैं, तो शायद उनकी उम्र उस वक्त 5-6 साल रही होगी। ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। तो ये बच्चों, ये आपको अपनी घटना बतानी है कि आपके साथ इस तरह का कुछ हुआ तो उसको लिखना है। जैसे, ऐसा ही कुछ हुआ जब मेरे जन्मदिन का बचा हुआ केक रात को फ्रिज में रख दिया गया था। सुबह सुबह जल्दी उठकर मैंने फ्रिज को खोलकर देखा और उस केक का थोड़ा हिस्सा काटकर चुपके से खा लिया। मेरी माँ ने शायद उस केक को मेरे और छोटे भाई के टिफ़िन में देने के लिए ही बचाया था। जैसे ही माँ ने उसका आकार छोटा हुआ पाया तो मेरी चोरी पकड़ी गई। मेरे कोई बहाना बनाने से पहले ही माँ को हंसी आ गई और साथ ही मैं भी हंसने लगी। फिर बचे हुए केक को हम दोनों बच्चों को नाश्ते में खाने के लिए दिया गया और उसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन था। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक यानी आपके माता पिता या आपका कोई बड़ा भाई बहन ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो इसके लिए भी आपको अपने साथ हुई किसी घटना के बारे में लिखना है। जैसे, एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी एक सहेली के साथ दोपहर में घर के पास वाले पार्क में झूला झूलने चली गई।
माँ के हिसाब से मैं सो रही थी। पता नहीं कहाँ से शाम को मेरी सहेली की माँ मेरी माँ से मिली और झूला झूलने वाली बात बताकर चली गई। अब मेरे हिसाब से तो माँ को पता नहीं था, इसलिए मैं आराम से शाम को घर पर अपना कुछ काम कर रही थी। पर जब माँ ने मुझसे दोपहर की घटना के बारे में पूछा तो फिर मैंने सच सच बता दिया। हालांकि मुझे थोड़ी डांट तो पड़ी, पर उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ से कभी कुछ नहीं छिपाया। बासा की बात। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो इसके लिए एक शब्द हम माखन चोर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई शब्द आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कन्हैया, श्याम, गोपाल, द्वारकाधीश, वासुदेव और एक शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो ये बच्चों आपने व्याकरण में पर्यायवाची में पढ़ा होगा। और कुछ विपरीत अर्थ वाले यानी जिनके उल्टे अर्थ होते हैं, समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं। समानार्थी यानी जिनका समान अर्थ हो वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। और विपरीतार्थक शब्द विलोम कहलाते हैं, जिनका यानी विपरीत अर्थ हो। जैसे पर्यायवाची में चंद्रमा, तो इसी से मिलते जुलते शशि, इंदु, राका, यानी इन सब का एक ही अर्थ होता है, समान अर्थ होता है, तो ये पर्यायवाची कहलाते हैं। मधुकर का भ्रमर, भौरा, मधुप। सूर्य का रवि, भानु, दिनकर। तो ये सब हुए पर्यायवाची। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। तो आपको इस पाठ में से ऐसे ही कुछ शब्द लिखने हैं, फिर उनके पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे मक्खन, ये शब्द आया था, तो मक्खन का पर्यायवाची नवनीत, दधीसार, माखन, लोनी। ऐसे ही एक शब्द आया था भूमि या भुई, जिसके पर्यायवाची होंगे धरा, अचला, धरती, पृथ्वी, जमीन। ऐसे ही एक शब्द था दूध। तो बच्चों इसके पर्यायवाची आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब देखते हैं विपरीत तार्थक शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसे दिन का एकदम उल्टा रात, श्वेत यानी सफ़ेद और श्याम का काला, तो श्वेत का श्याम। शीत ठंडी, उष्ण गर्मी। ऐसे ही इस पाठ में कुछ शब्द आए जैसे लंबी, तो जिसका विपरीत अर्थ क्या होगा? छोटी। मोटा पतला या मोटी का पतली। ऊंचा नीचा, चढ़ना उतरना। ऐसे ही एक शब्द आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना इस पाठ में से कि उस शब्द का ऐसे ही विपरीत अर्थ वाला शब्द भी बन जाए। सूरदास के इन पदों को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। इस पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखें। क्या कभी आपकी माँ ने आपसे कोई काम करवाने के लिए किसी प्रकार का लोभ दिया है? तो ये बात अपने दोस्तों के साथ साझा करें या कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।